मारवा जंक्शन आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर के मीटर गेज रेलवे लाइन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन स्टॉपर चुराते 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मारवा जंक्शन कार्यवाहक आरपीएफ राम भरोसे मीणा ने बताया कि इन चोरों की तलाश में आरपीएफ 1 महीने से छुट्टी थी। आरपीएफ द्वारा मारवा जंक्शन निवासी शातिर चोर विशाल उर्फ बंटी एवं सागर नायक चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों की निशानदेही पर चुराया हुआ 500 किलोग्राम ट्रेन स्टॉपर को बरामद किया गया है। आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार शातिर चोरों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे रेलवे स्टेशन परिसर एवं आसपास में हुई रेल संपत्ति की और चोरियों के खुलासों के आसार लग रहे हैं। आरपीएफ मीणा ने बताया कि द्वारा टीमों का गठन कर 1 महीने से अधिक समय से इन चोरों की तलाश की जा रही थी। आखिर आरपीएफ को आज सफलता मिली और इन चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन चोरों ने ट्रेन स्टॉप पर चुराना कबूल किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले में स्थित श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समीक्षात्मक विश्लेषण विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कॉलेज निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा एवं द्वितीय सत्र की अध्यक्षता भारतीय शिक्षक के सह संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती वंदना से हुआ। एमएसजी कॉलेज भरतपुर के प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि शिक्षकों को केवल छात्रों तक सीमित न रहकर समाज में भी अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कॉलेज निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है एवं उच्च शिक्षा संसाधनों को इनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में गंभीर प्रयास होंगे। इस मौके पर उपेंद्र सिंह सिंबार, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर सत्यम शर्मा, हेमंत सिंह, अशोक सिंह, रमेश मोहन, साक्षी, प्रियंका, सुनीता एवं अन्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या चेंज होने चाहिए और क्या क्या शिक्षा में आवश्यक नवाचार होने चाहिए, इसके बारे में ये वर्कशॉप आयोजित हो रही है। 2 सत्रों में वर्कशॉप का आयोजन होगा। पहले सत्र में विद्वान केवल तकनीकी विषय पर बात करेंगे और दूसरे सत्र में विज्ञान अपने अपने पेपरों का प्रेजेंटेशन देंगे। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राजकीय अस्पतालों में मरीजों को तुरंत और बेहतर उपचार के लिए प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। मारवा जंक्शन ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में 3 नव नियुक्त चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया, तो विधानसभा क्षेत्र के हिमवाड़ा, रानी आउबा, राणाबाज उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी चिकित्सकों की नियुक्ति प्रदान की गई। स्थानीय ग्रामवासियों ने मारवा जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। मारवा जंक्शन ब्लॉक स्तरीय अस्पताल पर बच्चा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय ग्रामीणों ने महिला चिकित्सक शीघ्र लगवाने की मांग दी है कि इन चिकित्सकों ने आज पदभार ग्रहण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देशसुरी जोधपुर इंदौर मार्ग पर चलने वाली निजी ट्रेवल्स बस के चालक सतीश पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राव निवासी भुजासर जोधपुर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बस जब केलवर राजनगर के पास पहुंची तभी सतीश की तबीयत खराब हो गई। उसने सहयोगी चालक को उसकी तबीयत खराब होने की बात कही और बस चलाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। गोमती चौराहा पर प्राथमिक उपचार के लिए स्टाफ ने कोशिश की, मगर सभी मेडिकल बंद मिले, जिससे बस को देसुरी की ओर बढ़ा दिया। गोमती चौराहा पार करते ही चालक सतीश की हालत और बिगड़ गई। देसुरी नाल घाट के पास चालक सतीश अचानक बेहोश होकर चलती बस में सहयोगी चालक पर गिर पड़ा। सहयोगी चालक ने तत्काल उसे देसुरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। देसुरी में इस घटना पर ग्रामीणों ने भारी दुख प्रकट किया। खास बात, अगर चालक सतीश अपनी तबीयत खराब होने की बात नहीं कहता और बस चलाता रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बलाना गांव में 55 वर्षों बाद ऐतिहासिक तालाब पूजन का आयोजन हुआ। शुक्रवार को आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार राजस्थानी वेशभूषा में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत तालाब पूजन का शुभारंभ सर्वप्रथम भरत सिंह राठौर के सानिध्य में हुआ। पंडित गौरशंकर एवं छगनलाल ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई। सर्वप्रथम भरत सिंह राठौर की धर्मपत्नी सुरेंद्रा कंवर ने तालाब पूजन कर परंपरा का आगाज किया। भाई बहन की अनोखी रस्म।
कार्यक्रम के दौरान एक ऐतिहासिक रूप में अनूठी रस्म निभाई गई, जिसमें भाई ने बहन को चुनरी उड़ाकर तालाब का जल पिलाया। इसके बाद विभिन्न समाजों की महिलाओं ने अलग अलग घाटों पर पूजन किया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 1251 महिलाओं ने तालाब पूजन में हिस्सा लिया, जो इतिहास में सबसे बड़ा समुद्र मंथन भी कहा जा सकता है। भव्य आयोजन, पूरे गांव में लकी मेले जैसा माहौल रहा। गलियों और तालाब किनारे हजारों की भीड़ उमड़ी। विभिन्न समाजों की ओर से महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया। इस मौके पर महिलाओं ने तालाब पूजन की, मंगल गीत गाए, सौंदर्यों हिलोड़ा खाए जैसे मंगल गीत अक्सर जल, खुशहाली और समृद्धि से जुड़े प्रतीक होते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तालाब पूजन के मद्देनजर थाना के सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार आचवाल के नेतृत्व में तखतगढ़, सांडेराव और सुमेरपुर पुलिस का जब तक तैनात रहा। साथ ही तखतगढ़ नगर पालिका सफाई निरीक्षक मुकेश माली के सानिध्य में नाव एवं तैराकों की टीम मौजूद रही। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कांग्रेस नेताओं ने भी शिरकत कर ग्रामीणों के साथ इस ऐतिहासिक परंपरा को संजोया। समुद्र मंथन का आयोजन समस्त ग्रामवासियों ने अपने ठाकुर साहब के सानिध्य में आज उन्होंने सभी ने 36 कुंभ के वासियों ने इकट्ठे होकर कम से कम 3 माह पहले इन सभी महिलाओं ने अपने अपने मिट्टी डाल के इस तालाब के अंदर मिट्टी खोदकर मिट्टी डाली इस पाल पर। उसके बाद में समस्त ग्रामवासी और समेत 36 कुंभ के समय जो इस पंचायत के जो मुखिया है वो भी इसी में अहम भूमिका निभाकर आज बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम जो देख रहे हैं लाखों की तादाद में ये जो आज ग्रामीण आज खड़े हैं, ये बहुत ही हर्षोल्लास और सौहार्द का ये त्योहार जो भाई बहन का ये अटूट ये पवित्र त्योहार जो मनाया जा रहा है, हम सभी मिलकर आज जो अथाह जो जल संग्रह जो है इन माता और बहनों का ये जो प्रण था, इस प्रण के कारण ये जो समुद्र के रूप में आज भरा पड़ा है, ये सभी गांव वालों का जो मदद मांगी है खुशहाली की, और हम इसी प्रकार का ये हमारे गांव में सौहार्द का वातावरण बना रहे। मैं भगवत सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी। पूरे गांव में 36 को में बड़ा हर्ष का उत्सव है और सभी लोग आए हुए हैं और शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन, और सभी शांति रखें और प्रेम से सब अच्छा काम करें। सबसे पहले गांव के जो ठाकुर साहब है भरत सिंह, उसकी धर्मपत्नी ने पूजन किया, क्या कहोगे? उनका रिवाज होता है, शुरुआत में पहले से कई पीढ़ियों से आ रहा है, कई उस हिसाब से पहला वो वहाँ से होता है, फिर सभी करते हैं, सभी 36 को करते हैं। मतलब खुशहाली की मन्नत भी मांगी है? बिल्कुल खुशहाली की मन्नत मांगी है, पूरे गांव की 36 को की खुशहाली की मन्नत मांगी है, रक्षा की मांगी है, हर चीज की मांगी है। ठीक सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दुजाना गांव में आचार्य भगवान श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर महाराज के सानिध्य में साधु साध्वी जी के चल रहे चातुर्मास पर 8 दिवसीय पर्युषण महापर्व भक्ति भावना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज शुक्रवार को चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज की पावन निश्रा में अरविंद रणावत, दिनेश रणावत, प्रफुल्ल रणावत, अमृत रणावत, प्रवीण रणावत के साथ सैकड़ों जैन समाज बंधुओं का पैदल यात्रा संघ गाजू बाजू व ढोल धमाकों के साथ नाचते गाते भक्ति में मग्न सांडेराव फानला सड़क मार्ग पर स्थित कमल विहार पहुंचे, जहां पहले से स्वागत को आतुर खड़े दुजाना गांव के रणावत परिवार के सदस्यों ने श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वरी जी महाराज, मुनिराज लक्ष्मीचंद्र आदि ढाण के वृंदावन का पैदल यात्रियों का स्वागत किया गया। अधिव्याधि निवारक नवग्रह युक्त कमल विहार में स्थित अधिव्याधि निवारक नवग्रह युक्ति श्री मुनीश सुव्रत स्वामी जिनालय में आचार्य भगवान चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज की पावन निश्रा विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद दुजाना से पैदल यात्रा संघ में पहुंचे जैन समाज बंधुओं ने बैंड बाजू व ढोल धमाकों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए शांतिनाथ भगवान के मंदिर पहुंचकर सभी ने दर्शन लाभ लिया। कमल विहार में गुरुदेव के प्रवचन हुए और भक्ति भाव का विशेष आयोजन हुआ। इस दौरान अरविंद रणावत, दिनेश रणावत, अमृत रणावत, सुरेश रणावत, प्रवीण रणावत, उत्तम रणावत, कमलेश रणावत, इंद्र भाई जैन, कुसुम रणावत, सीमा रणावत, भावना रणावत, ललिता जैन, शोभा जैन सहित दुजाना सकल जैन संघ के सदस्य मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
यातायात विभाग पाली एवं जोधपुर पाली 4 लेन प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में आज शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन यातायात प्रभारी हिंगलाज चारण, पुलिस उप अधीक्षक यातायात सुघर सिंह के निर्देश अनुसार ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की उपस्थिति में सूरज पुल चौराहे पर आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों वाहनों एवं उनके हेलमेट के पीछे रेडियम स्टिकर लगा दुर्घटना से बचने के उपाय बताए। CSR मैनेजर फिरोज खान ने उपस्थित लोगों से कहा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगाएं। घर से निकलते समय बाइक चालक मोबाइल के साथ हेलमेट को प्राथमिकता दें, जिससे आने वाले समय में हमारा पाली शहर सड़क दुर्घटना मुक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त युक्त बने। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अपने परिवार और देश की खुशहाली के प्रति संवेदनशील और सतर्क रहें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हम सब मिलकर काम करें, तभी हमारा पाली जिला दुर्घटना मुक्त बन सकता है। इस अवसर पर समस्त उपस्थित आमजन ने संकल्प लिया कि वे बिना हेलमेट सीट बेल्ट लगाए घर से नहीं निकलेंगे। इस मौके पर यातायात विभाग के जवान सोनाराम सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यातायात विभाग के द्वारा ये शपथ है, ठीक है कि आज साल जब भी आप घर से निकलेंगे तो आप हेलमेट लगा लीजिए। आप बहन आज बाद अगर ये सरकार जी हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको गाड़ी से बैठना है या नहीं बैठना है। मेरी बेटी ने वादा किया कि सर आज के बाद ये सरकार जी पाली की अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो मैं अपने गाड़ी को नहीं बैठूंगी। आपने समझ दिया। यातायात विभाग पाली आपका हार्दिक बहुत करता है। मेरी बेटी थोड़ा खुशी रहो, इसको आप खुद आगे बढ़ाए। ये पहचान है, आज हमने शपथ ली है ट्रैफिक विभाग के सामने कि आज के बाद हम जब भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे। और ये कल क्या स्पेशल है कि ठीक है सर, बेटा हेलमेट लगाओ। हेलमेट 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 मेरी माँ बच्चों को हेलमेट लगवा दिया। आपको प्रणाम कि आप मेरे को काम कर नहीं हमारे अगर आप लगाएंगे सबको बहुत लगाएंगे। ये समझ है। ओके, थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय आज मुस्लिम समाज के तत्वाधान 12 फफात ईद मिलादुन्नबी पर्व पर राजस्थान में एक दिन के लिए ड्राई डे शराब बंद करने की मांग को लेकर राज्य सरकार एवं राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पवित्र अवसर 5 सितंबर 2025 को है। यह दिन केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देने वाला दिन है। इस अवसर पर जुलूस, मजलिस, तकरीर, कव्वालियां एवं अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस पवित्र दिन का और अधिक महत्व तभी संभव है जब राज्य सरकार इस दिन को शराबबंदी दिवस घोषित कर दे। इस राज्य की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द और अधिक मजबूत होगा और धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान होगा। यह निर्णय न केवल मुस्लिम समाज के लिए बल्कि संपूर्ण राजस्थान की शांति और सौहार्द के लिए ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। 5 तारीख को हमारा नबी का दिन है, मानवता का संदेश लेके आए हैं। उस दिन ड्राई डे घोषित करवाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की और पूरे राजस्थान में ये मांग उठी है और उसी सिलसिले में हमने आज ये ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? आसिफ खान सिलावट, जिला अध्यक्ष AIMIM। आज ये आया कि जैसे कि हमारा 5 तारीख का नबी का दिन है मोहम्मद साहब का, हम चाहते हैं कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। दूसरे त्यौहार के दिन करते हैं ना मास, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो हमारे नबी है कि एक ही साल में एक दिन आता है, हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में बंद होनी चाहिए उसी दिन, पहली नबी के दिन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज BSNL के अधिकारियों, कार्मिकों ने स्वदेशी अपनाने के लिए शहरवासियों को जागरूक किया एवं बाइक रैली निकाली। रैली में सभी BSNL के अधिकारी, कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपभोक्ता सेवा केंद्र से प्रारंभ हुई रैली बढ़िया रोड, पुराना बस स्टैंड, कलेक्टर चौराहा, सूरज पोल गेट, सोमनाथ मंदिर, सराफा बाजार, अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज चौराहा, हाउसिंग बोर्ड दूरभाष केंद्र, रामदेव रोड, पुलिस थाना, पानी चौराहा मार्ग होते हुए
हगूजरी और शहरवासियों को जागरूक किया। सभी चौराहा पर टीडीएम प्रेमराज द्वारा बीएसएनएल के उत्पादों का प्रचार किया गया। आज़ादी महोत्सव पर लोगों को 4G कनेक्शन का आज़ादी ऑफर के बारे में जानकारी दी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेटवर्क को अपनाने का आह्वान किया। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे लगा आमजन से अपील की। मैं प्रेमराज मौर्य, जिला गुड्स संचार प्रबंधक पाली। हमारे देश की मुहिम को आज़ादी का ऑफर बीएसएनएल आगे बढ़ा रहा है, जिसमें मात्र ₹1 में बीएसएनएल 4G सिम प्रोवाइड करता है और 4G नेटवर्क जुड़ने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। ये स्कीम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आज़ादी ऑफर के रूप में प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार के आज़ादी महोत्सव पर ये मतलब लॉन्च किया गया है और महामहिम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इस आज़ादी ऑफर के तहत ₹1 में मात्र ₹1 में बीएसएनएल 4G नेटवर्क, जो कि स्वदेशी नेटवर्क है। आपको किसी भी ऑपरेटर के पास में स्वदेशी नेटवर्क नहीं मिलेगा, केवल मात्र ओनली केवल बीएसएनएल में। बीएसएनएल ही एकमात्र स्वदेशी नेटवर्क। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।